श्रावण के महीने में कितने त्योहार? 4। 4 त्योहार कौन कौन से आते हैं? देखो, सबसे पहले आता है नाग पंचमी। कौन सा पर्व आता है? बाद में आता है नीडरी नवमी। कौन सी नवमी आती है? उसके बाद में आता है हरियाली अमावस्या। कौन सा आता है? और उसके बाद में आता है रक्षाबंधन, और जिसे अपन बोलते हैं नारियल पूजन। रक्षाबंधन व नारियल पूजन। देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था पुलिस परीक्षा में ही, पूछा गया था। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाई से हटकर पेपर की तरफ लेके जाता हूं। पेपर कैसे होता है परीक्षाओं का? एग्जामिनर हमेशा क्या चाहता है? एग्जामिनर हमेशा आपको गलत करवाना चाहता है। कभी भी एग्जामिनर पेपर हार्ड नहीं बनाता है, पेपर बहुत सरल बनाता है। लेकिन इस पेपर में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी देता है जो आपके समझ में नहीं आती। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, बोलना मत, आपको जब पूछो तभी बताना। नेवलू की पूजा कब की जाती है? यह क्वेश्चन आया परीक्षा में। और ऑप्शन देखो, पहला नेवलाष्टमी, दूसरा नेवला नवमी, तीसरा नीडरी नवमी, और चौथा आया था उपयुक्त सभी। पूरा पढ़ना फिर जवाब देना, ऐसे जवाब मत देना। क्वेश्चन है नेवलू की पूजा कब की जाती है? ऑप्शन आया नेवलाष्टमी, नेवला नवमी, नीडरी नवमी और उपयुक्त सभी। अब उपयुक्त सभी वाले कौन कौन है पहले तो ये बताओ। कोई है? नीडरी नवमी वाले कौन कौन है? नीडरी नवमी वाले गलत भी हो सकता है। नीडरी नवमी बिल्कुल गलत है आपका। तो नेवला नवमी वाले कौन कौन है? नेवला नवमी, नेवलाष्टमी, ध्यान ही बनी मन। अब देखो, परीक्षा हुए जना फॉर्म खूब सारा लागे। पुलिस की परीक्षा 15 लाख फॉर्म लाग सी, निश्चित सी बात है। 15 लाख और ज्यादा लाग सी, कम को लाना। पर कोई छोरो कंपटीशन में गोनिया करे। कंपटीशन में तो वही होते हैं जो पढ़ते हैं। अब विद्वान जासी बटी परीक्षा देवा ताजी अड़गा नहीं विद्वान जाए कदे। एक तो प्रश्न पूरा ढंग से कौन पढ़े? प्रश्न पूरा ढंग कौन पढ़े? पढ़े नेवलों की पूजा ओके कब की जाती है देख ले। नेवलाष्टमी ना मन करेगा यार। आज बार तो टेम बंद है ना, मैं नीडरी नो में लिख दिया ना था, वो दिमाग गणकरो बैठे चले गया था। वो दिमाग चाल से यार नेवलाष्टमी वही उत्तर लगे, नेवला नवमी अरे वही उत्तर है, तीसरा पढ़ो और नीडरी नो में वो भी लगे, सही लगे। ऑप्शन में शायद में ले आइए पढ़ ठोक गया। कई विद्वान तो यहाँ उपयुक्त सभी ठोक रहा है। पक्को है मैं न्याय उपयुक्त सभी दिए ना, अगलो पक्को ही उपयुक्त सभी उसी में अगला ना आवे तो कई बार दिमाग काम कौन करे उपयुक्त सभी किया। बाद में कई को दिमाग चला यार कंफ्यूज हो रही है अदो में ओ सीख दिमाग चाल वो करे। पहले तो ए लगा दिया रखना बी लगा और रखना ए लगा, परीक्षा में नहीं गई ना लास्ट में आती टेप या तो एक ठोकरा वरी या बी ठोकरा। सी बोई कर लो जो को पढ़ियो लो, सी उत्तर बोई कर लो जगह को पढ़ियो लो। एक क्वेश्चन आयो रीट भर्ती परीक्षा में गेल की बार, मीराबाई के पिता का क्या नाम था? आपको आता है, मुझे पता है, सबको पता है, रतन सिंह था। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह, सबको पता है और परीक्षा में क्वेश्चन आया। लेकिन देखो ऑप्शन ए भोजराज, बी राव दूता, सी राणा सांगा और डी रतन सिंह। देखो एग्जामिनर कितना खतरनाक होता है, चौथे पे पटका इस ऑप्शन को जो उत्तर होना चाहिए। अगले ने क्या पूछा, मीराबाई के पिता का नाम क्या था? अब 2000 बहुत सारे 2000 परीक्षा देने जाते हैं। अब क्या करते हैं वो भाई साहब, कभी क्वेश्चन को देखो, आपको अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे ना आप तो निश्चित है आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन ढंग से पढ़ने के बाद में एक और चीज ढंग से पढ़नी है, चारों ऑप्शन पढ़ना है, हमेशा उत्तर नहीं देना। ऐसे भाई अगला 4 ऑप्शन दे रहा है। 10वीं 12वीं में हम पढ़ते थे, 10वीं 12वीं में हम पढ़ते थे, सभी लोग पढ़ते थे। तो 10वीं 12वीं में केवल प्रश्न आता था, उत्तर हमको लिखना पड़ता था, फिर भी अपन अच्छे नंबरों से पास हो जाया करते थे। 10वीं 12वीं में केवल
प्रश्न प्रश्न आया करता था, उत्तर हम लिखा करते थे, फिर भी अच्छे नंबरों से पास हो जाया करते थे। और आज प्रश्न भी आता है, उत्तर भी आता है, फिर भी फेल हो जाते हैं। आज प्रश्न भी आता है, उस प्रश्न का उत्तर भी आता है, फिर भी अपन फेल हो जाते हैं। क्या करें यार, मामला गड़बड़ है। ये गड़बड़ कहाँ है, ये तो देखो ना, ये गड़बड़ यहाँ है। अब यहाँ पूछा पीता है और जल्दबाजी में आपने पढ़ लिया इसको पति। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आपने इन तीन ऑप्शनों को फिर पढ़ा ही नहीं। आपने तो पहला भोजराज दिखा और उत्तर लगा कि जल्दबाजी इतनी रहती है। ये लो जी, अपना तो सही पक्का, कोई गलती नहीं कर सकता, कोई माई का लाल ही गलत नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंस के साथ आता है। मैं उस दिन आया था जयपुर से गांव के लिए, डिडवाना वाली बस में बैठा हुआ था। और जैसे ही बैठा, मेरा रेट में कल्चर मेरी करवाई हुई थी, पॉलिटी मेरी करवाई हुई थी, तो मैंने पेपर को देख लिया कि दिखाओ पेपर कैसा है। तो भाई साहब ने पेपर दिया और पेपर देते ही मेरे पहले यही क्वेश्चन आ गया दिमाग, मीनाबाई के पिता का क्या नाम था? और उसने भोजराज ही कर रखा था। वो भाई साहब एक बार देखिए, थोड़ा सा पढ़ना इस क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अरे यार, पिता दीड़ हो गया तो दिमाग हो गया, हम तो पत्ती फट ली, वो पढ़ लिया रे बावड़ा भाई, यही पेपर हुआ है। अब जो इस क्वेश्चन को गलत करेगा वो एग्जाम में पास नहीं होगा। आप ये मत सोचना कभी भी कि मैं कोई क्वेश्चन छोड़ के आ गया यार, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो छोड़ने वाले होते हैं, उसको आप छोड़ते नहीं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो गलत नहीं होने चाहिए फिर भी गलत होते हैं। अभी मैं चर्चा करूंगा और भी बहुत सारे क्वेश्चनों की। एक क्वेश्चन आया था इसी परीक्षा में क्वेश्चन आया था रिट में, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? और पहली चोट एक ऑप्शन दे रहा क्यों, चेतक। एग्जामिनर देखो कैसे घुमाता है क्वेश्चनों को। मैं सिर्फ परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, अगर परीक्षाओं के पेपर आप ध्यान से पढ़ लो ना, तो आपके 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएंगे। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? पहला ऑप्शन चेतक था। अब चौथा ऑप्शन था इसमें राम प्रसाद। अब मुझे पता आपको आता है, आप विद्वान हो, आपकी तुलना तो पुराणों से करनी चाहिए, पता है मुझे आता है आपको। लेकिन जब परीक्षा में बैठते हो तो वहां हाथी को घोड़ा पढ़ लेते हो। आपकी गलती कहां है? आप तो उत्तर तो सही करके आते हो, आप गलत नहीं करके आते हो, आप उत्तर तो सही करके आते हो, लेकिन हाथी को घोड़ा पढ़ते हो। और हाथी को घोड़ा पढ़ोगे ना तो परीक्षा में कभी पास नहीं होगे। परीक्षा में सबसे जरूरी चीज है पेपर को ध्यान से पढ़ना, सिलेक्शन तभी होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, देखना ध्यान से। मैंने क्वेश्चन दिया, राजस्थान में हवा महल कहां स्थित नहीं है? ए जयपुर, बी सी डी झुंझुनू, कोटा, उदयपुर। राजस्थान में सबको पता है भाई ये क्वेश्चन या तो आएगा या नहीं आएगा। राजस्थान में हवा महल कहां स्थित नहीं है। लेकिन आप जैसे विद्वान साथी क्या करते हैं, परीक्षा में बैठते हैं और बैठते ओहो हवा महल को किसने तो सोरो क्वेश्चन आए हैं कि एग्जामिनर बावड़ो हो रही है कि हवा महल को क्वेश्चन दे दियो जयपुर जी लो। अब आप आशा बाहर ले मांडे परीक्षा देर पेपर ले रहा तो आधा अक्षरा तो कहीं पेपर ने बैठे फाटर बगाया। कई लोग हिम्मत कर ले तो मारो साथी आओ परीक्षा के बाहर ले मांडे पूछे साला भाईलन कि यार पेपर दे कतो सोरो दिए हवा महल कटे यान को प्रश्न पूछ ले। अब सार लो सुन में चले हाँ यार हवा महल तो जयपुर में दुनिया नहीं आओ तू देख कर ला नहीं प्रश्न तो आंसर की गलत है तो सही काटे ला गया वो तो सही है। हाल तक देख ला नहीं आंसर की आवली जो सोच ला यार इसमें दूसरा ऑप्शन कैसे आ गया। चल यार ये आंसर की गलत है अपन जयपुर मान लेते और जब फाइनल आंसर की आती है देखते हैं कि यार ये तो गलत कर दियो जना पच पूरा पढ़े ना और वो तो नहीं दिया रहा है जना 1000 भी को दिमाग चला। अब देखो कितना दिनों बाद में 3 महीना बाद में भी को दिमाग चला कि हवा महल स्थित नहीं है यार को किसना है पहली क्यों कौन चले। अगर परीक्षा में आपका ध्यान होता तो कम से कम अगर सही नहीं होता तो गलत भी नहीं होता। कम से कम अगर सही नहीं होता तो आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होता।
ये मेरी गारंटी है। अब इसका उत्तर आप बताओ। बहुत सारे विद्वान साथी बैठे हुए, बताओ। चलो मुझे ये बताओ, जयपुर कौन कौन दे रहा है? जयपुर कोई नहीं बता रहा है अभी कोई नहीं बता रहा है, पक्का नहीं बता रहा है। और परीक्षा का पेपर अभी ले लूँ ना मैं, आपको 15 जने तो कर देंगे। आज मैंने बता दिया और 15 दिन बाद में भी अगर मैं पेपर ले लूँ तो मेरी गारंटी है 15 जने आप में से ये लिखेंगे इसका उत्तर जयपुर है। अब सुनो, झुंझुनू कौन बता रहे? झुंझुनू, झुंझुनू में है क्या हवा महल? तो मैं कहीं पूछो तो बताओ, झुंझुनू कौन बता रहा है? कोटा में, कोटा भी होनी, उदयपुर में कोई सा भी होनी, यानी जयपुर में एक ही देखे होते तो आज तक हवा महल। ध्यान से सुनना भाई साहब, राजस्थान का दूसरा हवा महल खेतड़ी को महल को कहा जाता है। खेतड़ी का महल झुंझुनू में स्थित है। ध्यान से सुनना भाई साहब, राम सिंह सेकंड ने कोटा के हवा महलों का निर्माण करवाया था, जिसे राजस्थान का तीसरा हवा महल कहा जाता है। राजस्थान का चौथा हवा महल कुचामन के किले में बना हुआ है। राजस्थान में एक नहीं, कितने हवा महल बने हुए हैं? 4 हवा महल बने हुए। ध्यान देना। चलो मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं, अभी श्रावण के महीने पर आऊंगा, उससे पहले राजस्थान के ऐसे क्वेश्चनों की मैं चर्चा करता हूं। एक क्वेश्चन पूछा गया, अभी अपन चर्चा करेंगे, उससे पहले कर लेता हूं। बादशाह है होली, आरएस में क्वेश्चन आया हुआ है, बादशाह होली राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? ए ब्यावर, बी नाथद्वारा, सी सीकर, डी जयपुर। ब्यावर, कौन कौन बता रहा है ब्यावर? अरे विद्वान साथियों, अगर इसका उत्तर ब्यावर होता तो मैं एक क्वेश्चन पूछता ही नहीं। बादशाह होली कहां की प्रसिद्ध है? पढ़ने में बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, पढ़ने में बहुत बड़ी गलती कर दी। बादशाह मेला, बादशाह होली 2 है। एक बादशाह है मेला है, एक बादशाह होली है। बादशाह मेला ब्यावर अजमेर में लगता है, धुलंडी के दिन लगता है, चैत्र कृष्ण एकम के दिन लगता है। और बादशाह होली अपने राजस्थान में कहाँ की फेमस है? नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है। कहाँ की फेमस है? नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब। क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में, सुनना ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगा के, आपको पता चल जाएगा मैं कितना पानी में हूं, कितना पानी के बाहर हूं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जयपुर, बी कोटा, सी उदयपुर, डी राजसमंद। गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? कोई बता सकता है? गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? कोई भी एनीवन आप में से किसी को आता है तो बताओ। देखिए, आज ऐसा मानो मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं, बोलो ये ज्यादा भूल चूक देखे बोली ना मैं। चलो बताओ, इसका बात मत करो, बात किए बिना बताओ इसका। जयपुर वाले कौन कौन है? कोई नहीं है रे। आप गारंटी लियो, पेपर लियो तो जयपुर ही लगा रहा होगा खराब। तो गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है नाथद्वारा राजसमंद की। यह आरएस भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आया था, तो ऑप्शन में पहला जयपुर ही आया था इसमें, और अधिकतर लोगों ने उसका उत्तर जयपुर ही किया था। गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। गुलाबी गणगौर जयपुर को प्रसिद्ध है। गुलाबों की नगरी कहा जाता है पुष्कर को। गुलाबी नगरी जयपुर को, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा राजसमंद को, और गुलाबों की नगरी कहा जाता है पुष्कर को। पुष्कर कहाँ स्थित है?